Hello friends, welcome to Crack GATE CSE, and in this particular video we'll be discussing that how you can crack GATE just in 5 months. So इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में जिससे आप गेट एग्जाम को 5 मंथ्स में क्रैक कर सकते हैं. So ये जो हमारी कंप्लीट डिस्कशन है ये होगी उन चार पॉइंट्स के रिगार्डिंग जिनमें आपको फोकस करना है, राइट. तो पहली चीज इस पर आपको फोकस करना है वो है कंप्लीशन ऑफ सब्जेक्ट्स, राइट. कि किस किस सब्जेक्ट को आपको पहले खत्म करना है, किसको बाद में खत्म करना है, ऑन एन एवरेज आपको कितना टाइम देना है एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में, राइट. नेक्स्ट विल मूव ऑन टू दी प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस कि प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस को किस तरह से आप इफेक्टिव वे उसकी क्या है सॉल्व करने की, राइट. सो किस पर्टिकुलर सीक्वेंस में आपको सॉल्व करना है, क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, आपका रिवीजन प्लान कैसा होना चाहिए, ये भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप अपने प्लान को शेड्यूल करें ताकि वो और अच्छे से आपकी जो है नॉलेज जो है वो आप एनहेंस कर सकें, राइट. फोर्थ एंड द लास्ट इज टेस्ट सीरीज. सो टेस्ट सीरीज का क्या है, टेस्ट सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है किसी भी तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए, राइट. क्योंकि टेस्ट सीरीज से आपको एक रफ आइडिया मिलता है कि किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, टाइम यूटिलाइजेशन आपका अच्छा हो जाता है कि हाँ आपको किस पर्टिकुलर टाइम में कितने क्वेश्चन सॉल्व करने. लेट्स से कि गेट पेपर जो है 3 घंटे का होता है तो 3 घंटे में आपको अराउंड 65 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. सो टेस्ट सीरीज के थ्रू आप अपना टाइम मैनेजमेंट जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट. तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कंप्लीशन ऑफ सब्जेक्ट्स के बारे में. सबसे पहले आप लोग क्या करिए, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द ब्रांच यू हैव, whether it is computer science engineering, चाहे आपके सिविल हो, मैकेनिकल हो, कोई भी आपकी ब्रांच हो, first of all you should list all the subjects. After making a list of all the subjects, you can arrange or prioritize them as per the marks. So there are two ways to give a priority to the subjects. One way is on the basis of marks. तो जो भी सब्जेक्ट ज्यादा मार्क्स का आता है उसको आप पहले खत्म करें, एक ये अप्रोच हो सकती है. दूसरी हो सकती है डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग, लाइक और आप अपने 10 to 11 सब्जेक्ट्स जो भी आपके हैं सिलेबस में, आपने उन सबको लिस्ट कर लिया. उनको लिस्ट करने के बाद में आप ये देखिए कि इसमें से कौन से सब्जेक्ट हैं जिनको आप बहुत ही आसानी से और कम टाइम में कवर अप कर सकते हैं. तो अगर कुछ सब्जेक्ट्स आपको ऐसे लगते हैं जो आप कम टाइम में कवर अप कर सकते हैं, सबसे पहले उन सब्जेक्ट्स को उठाइए. इस तरह के अगर 2-3 सब्जेक्ट्स आप जल्दी से जल्दी फिनिश कर लेते हैं तो उससे क्या होगा, आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ मेरे 3 सब्जेक्ट्स खत्म हो चुके हैं, मुझे अब इतने सब्जेक्ट्स और करने हैं. सो वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. लेकिन अगर सब्जेक्ट का सिलेक्शन करते वक्त आपने पहला सब्जेक्ट ही डिफिकल्ट पकड़ लिया, यानी कि कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत ही डिफिकल्ट है, चाहे टोम हो, सोम हो, चाहे कंप्यूटर साइंस में आपको कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन ले लीजिए, कंप्यूटर नेटवर्क्स ले लीजिए, तो कोई भी ऐसा सब्जेक्ट अगर आपने उठाया है जो बहुत ही डिफिकल्ट है, हो सकता है कि आपको वो सब्जेक्ट ग्रैस्प करने में थोड़ा टाइम लगे. सो इफ दैट प्रोसेस इज टाइम टेकिंग, यू विल बी गेटिंग डीमोटिवेटेड. सो ऑलवेज ट्राई टू पिक अ सब्जेक्ट which is easy as per you, or that subject is having a great marks coverage, right. So प्रायोरिटाइज आपको करना है कि आप किस तरह से लेके चल रहे हैं मार्क्स के अकॉर्डिंग या फिर डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग. नेक्स्ट थिंग आती है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स. ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को स्किप कर देते हैं. स्किप आपको कोई भी सब्जेक्ट नहीं करना है. इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को आपको हमेशा टॉप पे रखना है. और टॉप पे रखने से भी इम्पोर्टेंट, अगर आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को रेगुलर बेसिस पे हाफ एन आवर अगर देंगे, सो आई थिंक कि आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से अलग से कोई प्रैक्टिस वगैरह नहीं करनी पड़ेगी. जो प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के, वो मोर देन इनफ है अगर आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर करना है. जनरल एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड आई रिकमेंड कि आप लोग सबसे लास्ट में करें, बिकॉज जब सारे सब्जेक्ट आपके खत्म हो जाए तभी आप जनरल एप्टीट्यूड पे जाए. जनरल एप्टीट्यूड बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, राइट. इसमें आप कह भी नहीं सकते कि किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं. सो और मोस्ट ऑफ द टाइम तो we have done BTech and all now, so we are able to solve these general aptitude questions. So out of 10, I think you can easily be able to solve 7 to 8 questions. I was able to solve out of 10, 9 questions I was able to solve, and that two very easy questions. Right? There was only one tough question at my time, right? So general aptitude आप लोग लास्ट में करेंगे.
तो प्रायोरिटाइज कर लिया आपने, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को रेगुलरली टाइम देना है, जनरल एप्टीट्यूड को लास्ट में रखना है, कोई भी सब्जेक्ट स्किप नहीं करना है, 5 महीने का टाइम मोर देन इनफ है। बहुत अच्छे से अगर तैयारी करते हैं बिल्कुल आपकी बहुत अच्छी रैंक आ सकती है। प्रॉपर स्टडी प्लान बनाइए कि आपको कितने घंटे पढ़ना है और आप स्ट्रिक्टली उस पर्टिकुलर स्टडी प्लान को फॉलो भी करें। ऐसा ना हो कि आपने स्टडी प्लान तो बना लिया बट आपने उसे छोड़ दिया, फिर बाद में आप लोग कहते हैं कि हाँ मेरा लक खराब है। So luck is not something which comes occasionally, right? Luck is something when preparation meets opportunity. अगर आपने अच्छे से तैयारी करी और आपको मौका मिलता है तो आप उसे अच्छे से निकालोगे, आप अच्छे से अपना पेपर दोगे, अच्छी रैंक आएगी। उस चीज में लक वाली बात आती नहीं ना, इसे नहीं तो बीच में लक क्या है? लक सिर्फ वो है कि आपने अच्छे से तैयारी करी है और आपको एक मौका मिला है आपकी अपनी तैयारी को शो करने का, वो लक है। ठीक है, आपको कम से कम 6 से 7 घंटे पढ़ाई करनी है। आप ज्यादा करना चाहें वो बहुत अच्छी बात है, बट मैं 6 से 7 घंटे उन स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के बता रहा हूँ जो जॉब के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर कॉलेज के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं। क्योंकि कॉलेज और जॉब के साथ अगर आपको टाइम निकालना है तो सबसे अच्छा टाइम होता है मॉर्निंग में और इवनिंग में। मॉर्निंग में आप 2.5-3 घंटे आराम से निकाल सकते हैं। इसी तरह से आप इवनिंग में रात को सोने से पहले 2-3 घंटे आराम से निकाल सकते हैं। सो ऑन एन एवरेज अगर आप डेडिकेटेड हो गेट एग्जाम के लिए, सो आई थिंक कि आप 6 घंटे बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं अपनी पढ़ाई के लिए। ठीक है, सो उसी के अकॉर्डिंग मैंने पूरा ये शेड्यूल बनाया है। तो अगर आप 6 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं डेली बेसिस पे, तो कोई भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, किसी भी एक सब्जेक्ट को खत्म करने में अराउंड आपको लगने वाले हैं 40 से 50 घंटे, 40 से 50 आवर्स आपको लगने वाले हैं। तो अगर आपके 10 सब्जेक्ट हैं, 10 में से लगभग 8 सब्जेक्ट ऐसे होंगे जिसको 40 से 50 घंटे का टाइम आपको देना पड़ेगा। एक या दो सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो आप 20 घंटे से कम में भी उसको कर सकते हैं, चाहे वो आप इसलिए कर सकते हैं कि वो आपने पहले कवर कर रखा हो या फिर उसका सिलेबस बहुत ही कम हो, राइट। सो ऑन एन एवरेज अगर आप देखें तो आपके अगर 10 सब्जेक्ट है तो उस 10 सब्जेक्ट को कवर करने में आपको अराउंड 400 घंटे लगने वाले हैं, 400 आवर्स आपको उसको लगेंगे। तो अगर 400 को आप डिवाइड करते हैं आप 7 से, बिकॉज आई एम कंसिडरिंग कि आप 7 घंटे डेली पढ़ाई कर रहे हैं, तो अगर आप 400 को 7 से डिवाइड करते हो तो अराउंड 57 डेज में आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लोगे। तो 57 भी छोड़िए, मैं तो कहता हूँ 2 महीने में आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, सो 2 महीने के ड्यूरेशन में आपने अपना सारा सब्जेक्ट, सारे सिलेबस जो है, सारे सब्जेक्ट्स जो है कवर अप कर लिए। तो आप क्या करिए, मिड ऑफ नवंबर तक, एक बार तो आपने सारे सब्जेक्ट्स कर लिए हैं, सो मिड ऑफ नवंबर तक आपको क्या करना है, आपको उन सारे सब्जेक्ट्स को रिवाइज करना है अलॉन्ग विद द प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस, राइट। तो प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस पे चलते हैं, तो उसके बारे में भी आपको मैं बता देता हूँ कि किस तरह से आपको, क्या आपका स्केड्यूल होना चाहिए प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस के लिए, राइट। सो प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस को आपको सब्जेक्ट्स के साथ में करना है। जब भी आप सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं कोई भी, उस सब्जेक्ट के साथ में आपको प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस लेके चलने हैं। तो अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, तो जैसे कि आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और आपने लीनियर अलजेब्रा वाली जो यूनिट है खत्म कर ली है, तो लीनियर अलजेब्रा वाली यूनिट खत्म करने के बाद में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाइए लीनियर अलजेब्रा के, राइट, और उसको सॉल्व करिए। साथ ही साथ करना है, अलग अलग नहीं करना है। आपने सब्जेक्ट खत्म करा, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आओगे तो आपको दोबारा रिकॉल करना पड़ेगा, उस टाइम पे आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी मे भी हो सकती है। सो आप क्या करिए, यूनिट वाइज स्टडी करिए और यूनिट वाइज प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। सो अगर आपने लीनियर अलजेब्रा खत्म कर लिया है तो लीनियर अलजेब्रा करिए, फिर आप कैलकुलस पे जाइए, कैलकुलस अगर आपने पढ़ लिया तो कैलकुलस के प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस करिए। इसी तरह से हर सब्जेक्ट को यूनिट वाइज ब्रेक करके आपको पढ़ाई करनी है। उससे क्या है, आप ज्यादा टाइम तक रिकॉल कर सकते हो, प्लस आपको ये आइडिया भी मिल जाएगा कि प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस जो है किस तरह के आते हैं, उनका फॉर्मेट क्या होता है और पॉसिबली वो क्या क्या पूछ सकते हैं पर्टिकुलर यूनिट में से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है, जब भी आप प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सो आपका नवंबर तक सब कुछ हो जाना चाहिए। नवंबर तक आप इजीली, आप क्या, नवंबर तक आपका सब्जेक्ट सारे खत्म हो जाएंगे। सब्जेक्ट साथ में आप प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस आराम से कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस के साथ साथ आपको रिवीजन भी करना है। सो मेक श्योर कि आपके एटलीस्ट 1 से 2 रिवीजन नवंबर एंड तक हो जाए, क्योंकि अगर आपने फर्स्ट टाइम कोई सब्जेक्ट पढ़ा है तो उसे 40 से 50 घंटे जरूर लेंगे, बट सेकंड टाइम अगर आप वही सब्जेक्ट उठाकर पढ़ोगे तो आपको बहुत ही कम टाइम लगने वाला है। आप अराउंड 1 दिन में एक सब्जेक्ट आराम से खत्म कर सकते हो। एंड अगर आप थर्ड टाइम रिवाइज करोगे तो और भी जल्दी कर लोगे, आप कुछ मिनट्स में ही कर सकते हो, क्योंकि आपको सिर्फ पेज पलटने, जैसे हम एग्जाम में नहीं करते थे बीटेक में, वैसा वाला ही काम करना है। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी इस चीज की, ठीक है। कभी भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है,
उस क्वेश्चन पे रुकना नहीं है, उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट देखिए, उसको समझिए, उसको सर्कल करिए, ताकि आप जब कभी भी उसको रिवाइज करें उस क्वेश्चन पे आप ज्यादा फोकस कर सके, ठीक है। सो ऑलवेज मेक अ हैबिट टू मार्क द क्वेश्चंस in which you are getting some difficulty, right? So that you can revise them later. Once you completed all the gate questions of a subject, revise that questions you have marked. So जब आपका कोई भी particular, जब के सारे गेट क्वेश्चंस हो जाते हैं, तो आपको क्या करना है, जो भी डिफिकल्ट टॉपिक्स आपको लग रहे हैं, जो भी आपको पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स है जिनमें आपको डिफिकल्टी आई है, आपको उन पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को रिवाइज करना है। तो इसमें क्या हुआ, आपका एक बार सिलेबस खत्म हो गया, एक बार आपका रिवीजन हो गया गेट क्वेश्चंस के साइड में, और सेकंड टाइम जब आप रिवाइज करोगे तो जो भी आपने क्वेश्चन मार्क करें वो भी कर लोगे। सो 2 रिवीजन प्लस आपकी एक स्टडी, ये नवंबर एंड तक आप इजीली कर सकते हो, राइट। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि आपको किस तरह से रिवीजन प्लान बनाना है, ठीक है। तो कोशिश आपको ये करनी है कि कम से कम 3 बार आपका रिवीजन में ज्यादा टाइम नहीं लगता, तो उसके लिए आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। पहले रिवीजन में क्या करना है, तो एक बार तो आपने सब्जेक्ट खत्म करा, पहले रिवीजन में आपको एक सब्जेक्ट खत्म करने में 1 से 1.5 दिन लगेगा। सेकंड रिवीजन करोगे तो आप 4-5 घंटे में कर लोगे, थर्ड रिवीजन करोगे तो आप कुछ मिनट्स में कर लोगे। सो ये जो थर्ड रिवीजन है, ये आपको करना है दिसंबर ऑनवर्ड्स। किस तरह से करना है, टेस्ट सीरीज के साथ में लेकर चलना है। तो टेस्ट सीरीज की बात कर लेते हैं एक बार कि टेस्ट सीरीज आपको किस तरह से देनी है, ठीक है। सो एक बार अगर आपके सब्जेक्ट खत्म हो गए हैं, प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस हो गए, नाउ यू हैव टू मूव टुवर्ड योर टेस्ट सीरीज जिसमें भी आपने एनरोल किया हो, ठीक है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज खत्म करनी है। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज खत्म करने से पहले, अगर मान लीजिए आपने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की टेस्ट सीरीज पहले देने जाना, तो एक बार कुछ घंटे निकाल के इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का कंप्लीट सिलेबस एक बार फिर से क्विकली रिवाइज करिए। उसके बाद आप ये सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज दीजिए, ठीक है। जो भी आपके मार्क्स आते हैं, कम आते हैं तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं, ज्यादा आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ज्यादा होते हैं तो भी आपको बहुत ज्यादा खुश नहीं होना, क्योंकि अभी अभी और भी आपको बहुत कुछ करना है, ठीक है। कम मार्क्स आते हैं, नो नीड टू वरी, आप हर उस क्वेश्चन को रिवाइज करिए, अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करिए, और जो जो आपने गलती करी है कोशिश करिए कि ये गलती आप दोबारा ना करें जब आप एक्चुअल गेट पेपर में बैठे। सो इसी तरह से सारे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आपको खत्म करने, रिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट देन फॉलोड बाय सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज। सो जब आपके सारे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज खत्म हो जाएंगी, तो आपको क्या करना है, मूव करना है फुल लेंथ टेस्ट पे। फुल लेंथ टेस्ट पे आपको क्या करना है, एक फुल लेंथ टेस्ट देना है आपको, उसकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है, जिन पर्टिकुलर क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आई है, डिफिकल्टी आई है, उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को मार्क कर लीजिए या फिर कहीं नोट डाउन कर लीजिए, और आप उसको रिवाइज करिए। रिवाइज करते वक्त अगर आप उस क्वेश्चन में आपको फिर भी डिफिकल्टी आ रही है, तो आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर क्वेश्चंस का जो भी टॉपिक है, उस टॉपिक के जाके एक बार रिवाइज करिए। उस टॉपिक को रिवाइज करने के बाद दोबारा वो क्वेश्चन सॉल्व करिए, डेफिनेटली वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो आप अगर ये सारी के सारी जो भी मैंने आपको टिप्स दी हैं, अगर आपको उनको फॉलो करते हैं, आई एम श्योर कि आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। 6 से 7 घंटे बहुत होते हैं पढ़ाई करने के लिए, अगर आप अपनी डेडिकेशन दिखाते हैं तो। ज्यादा करना चाहें इट्स गुड इनफ, आप कर सकते हैं, ठीक है। गेट एग्जाम है, बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है, अच्छे से तैयारी करनी है, प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, बहुत आराम से आप क्रैक कर सकते हो। तो अगर आपने मेरा अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको सीएससी ब्रांच के किसी भी लेक्चर्स या फिर फ्री स्टडी मटेरियल्स अगर आपको चाहिए, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, एल्गोरिथम की कंप्लीट प्लेलिस्ट अवेलेबल है। एक टॉपिक शायद उसमें रह गया, वो भी मैं जल्दी कवर कर दूंगा। डेटाबेस की पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, उसमें भी एक ही टॉपिक रह गया, वो भी कवर हो जाएगा आपका। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की मैंने नई प्लेलिस्ट स्टार्ट कर दी है, सो 4 to 5 वीडियोस आई थिंक मैंने उसमें अपलोड भी कर दी है। उसके अलावा लीनियर अलजेब्रा की कंप्लीट वीडियोस उसमें अवेलेबल है, अलॉन्ग विद द गेट क्वेश्चंस, राइट। सो वहां से पढ़िए, जहां जहां से आप पढ़ सकते हैं अच्छे से पढ़ाई करिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम, कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, हैव अ ग्रेट डे।